हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो वेलकम टू कोड करियर्स यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मर्ज सार्ट की कुछ प्रॉब्लम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए। और आपका रिवीजन भी हो जाएगा कि मर्ज सार्ट हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मर्ज सार्ट का कोड किया हुआ था, और उससे पहले हम लोगों ने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उसका इंटरनल वर्किंग सारा कुछ समझा था। ठीक है। और जिसने नहीं पढ़ा है वो ज़रूर पढ़ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए। आप उसको स्किप नहीं कर सकते हैं। फ्रेशर्स को तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही क्वेश्चंस हैं जो सिंपल सिंपल पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं प्रॉब्लम्स के लिए। तो हम दो प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे आज एक ही लेक्चर में। एक तो हमारा होगा यूनियन फाइंड आउट करने के लिए। यू हैव गिवन टू एरेज। ओके। तो just like you have two arrays, I have already example here. You can I can show you here instead of writing, but I have to write actually because I am not using editor here. So I can write 1 3 4 5 7 1। ये क्या है? अच्छा, 1 3 4 5 7। ओके। You have one array 1 and array 2। एरे 2 में हम ले लेते हैं 2 3 5 6। 2 3 5 and 6। So now you have two arrays, array 1 and array 2. You have to find out union and intersection. Intersection। ओके। तो यहाँ पे यूनियन और इंटरसेक्शन आपको पता करना है। तो अगर यूनियन की बात की जाए तो यहाँ पे यूनियन का मतलब क्या होता है? एरे 1 में वॉट एवर यू हैव इन एरे 1 and whatever you have in array 2, you have to combine these two arrays into single array. Just on only this thing only you have to do. But remember, you can't have duplicate element. Actually means two times you can use any element from array 1 and array 2. Just here example, because that's why I've taken example actually from means example where I can show all conditions. Okay। अदरवाइज यहाँ पे देखिए आप ज़रा, यहाँ पे तीन, यहाँ पे भी एरे 1 में भी यूज किया हुआ है और एरे 2 में भी 3 है। तो इट डजंट मीन यू कैन टेक 2 टाइम्स 3 हियर इन मीन्स रिजल्टेंट एरे। ओके। सो एग्जाम व्हाट विल बी द सॉल्यूशन? जस्ट मीन्स आंसर 1 और दूसरे में 1 पहले पूरे लिख लो। जितने भी एरे 1 में है वो सारे एलिमेंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। ओके। अब क्या करना है आपको? इसके सारे एलिमेंट इसमें डालने हैं, बट जो ऑलरेडी इसमें है वो नहीं डालना है, ये याद रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे 2 3 ऑलरेडी है, 3 नहीं डालना है, 5 डालना है और 6 डालना है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं हमारा आंसर मैंने लिख रखा है 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे देखो मैंने कंबाइन जरूर किया है, बट ये सॉर्टेड वे में नहीं है। ठीक है। तो सॉर्टेड वे में भी होना चाहिए। यूनियन मतलब ये नहीं कि आपने यूनियन कर दिया बट वो सॉर्टेड आंसर सॉर्टेड वे में नहीं है, तो इसको सॉर्टेड वे में भी होना चाहिए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 आई थिंक 2 बार आया हुआ है, तो रिजल्ट में देखो हमारा क्या आंसर निकालना है। 5 2 बार नहीं हो सकता, मैंने बोला डुप्लीकेट्स नहीं हो सकता, तो एक बार आएगा। तो यहाँ पे 5 2 बार आया था ना, यहाँ पे तो भी 5 था, यहाँ पे भी 5 था। तो कहने का मतलब है ये देखो यहाँ पे 5 था, यहाँ पे भी 5 था।
तो वो चीज़ें हमें यहाँ से रिमूव करनी है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, इस तरीके से आंसर आपको लाना है, ये आंसर होना चाहिए, ठीक। अब दूसरा क्या है, एक और प्रॉब्लम मैं ऐसे ही बनाता हूँ, क्योंकि अभी भी हम वो पूरा एग्जाम्पल नहीं ले पाए हैं जिसमें सारी कंडीशन बता सकें आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे array 1 itself doesn't have actually duplicate, okay. So you have to take some example. I have already, I think, I can see that I have, okay, input 2 5 6 4 6 नहीं है मेरे पास, एग्जाम्पल नहीं है, बट मैं बना लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि array 1 having some element 1 3 3 4 5 7 है ना, और array 2 हमारे पास है 2 3 5 5 6, इस तरीके से एलिमेंट आपके पास में है। अगर आपसे कहा जाए कि ये भी कंडीशन को आपको मतलब इस टाइप का कंडीशन को हैंडल करना है कि यहाँ पे जैसे कि डुप्लीकेट्स हैं उनको भी आपको रिमूव करना है, ठीक है। तो कैसे होगा, क्या होगा, रिजल्ट में 1 हो गया, 3 हो गया, एक बार ले लो, 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इसको अपेंड कर दो, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, और 2 बार 5 है तो ये भी 5 एक कम कर दो, अरे 5 ये 2 बार था, एक बार कर दो, 6 हो गया, ठीक। इस तरीके से, बट हमने यहाँ पे ये चेक नहीं किया कि 2 इसमें है या नहीं है, 3 इसमें ऑलरेडी है या नहीं है, फिर भी मैंने इसमें ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मैंने ऐड किया था 2 के ये वाले एलिमेंट, ठीक है। अभी तो हमने क्या किया, डुप्लीकेट्स सेम एरे में ही रिमूव किया मैंने। अब इनको अगर मर्ज करोगे सॉर्टेड वे में, ये 7 है, इसको काटना नहीं है, ठीक है। सॉर्टेड वे में मर्ज करोगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा, और 7 हो जाएगा, मतलब वही रहेगा जो आंसर यहाँ पे है, ठीक है। आंसर हमें वही लाना है, बट एलिमेंट आपके अलग अलग टाइप के थे। तो इस तरीके से हमें यूनियन निकालना है, ठीक है। पहले प्रॉब्लम को समझते हैं, इसके बाद में हम लोग उसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 इसमें भी था, 1 2 3 4 5 6 7 आंसर इसमें भी है, बट यहाँ पे जो हमारे एलिमेंट्स जो दिए गए थे क्वेश्चन में, एरे जो दिया गया था वो अलग टाइप का था, ठीक है। अगर इंटरसेक्शन की भी बात करें, यहाँ पे इंटरसेक्शन लिखते हैं, ठीक, INT से हम करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन कैसे आएगा, सेम जैसा उसमें, कि इंटरसेक्शन में क्या होगा कि यहाँ पे सिर्फ कॉमन वाले एलिमेंट लिए जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, एरे 1 में और एरे 2 में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, और एरे और क्या कॉमन है, 4 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन है, ठीक है। तो 5 वाला लिख लिया। दूसरा आंसर इसके लिए आंसर क्या आएगा, यहाँ पे देखो हमारे पास बहुत से कॉमन है, 3 कॉमन है यहाँ पे, 5 2 बार, हालांकि मैंने उस हिसाब से नहीं लिया है। यहाँ पे एक और एग्जांपल थोड़ा चेंज कर देते हैं, 2 करते हैं, ठीक, ये 3 2 बार कर देते हैं, ठीक, क्योंकि 5 यहाँ 2 बार था नहीं। तो इस तरीके से देखा जाए अगर, तो कॉमन हमारा 3 के कॉम्बिनेशन 2 बन रहे हैं, एक ये 3 हमारा आ रहा है, और फिर एक और 3 आ रहा है यहाँ पे भी है, और ये वाले मैचिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद 5, हालांकि यहाँ पे नहीं मैच कर रहा है, तो एक ही बार मैच कर रहा है, तो 5। तो इस हिसाब से आंसर ये होना चाहिए, बट ये नहीं है, हम चाहते हैं कि 3 5 आए। तो इस तरीके से आपको डुप्लीकेट्स हैंडल करके इंटरसेक्शन निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसीलिए हमने सोचा इसको भी सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। इसको हम हाइड करते हैं। तो अब हम लोग इसके प्रॉब्लम के सलूशन की तरफ चलते हैं। पहला हमारा आता है, पहले हम यूनियन ही फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। वैसे हम इसमें स्निपिंग टूल में काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये है इसमें कि हमारे पास जो दूसरा टूल हम यूज कर रहे हैं उसमें कर्सर इतना अच्छा नहीं आता है, बट उसमें फ़ायदा एक और है, कर्सर जरूर अच्छा नहीं आता है, बट वहाँ पॉइंटर अच्छा नहीं आता है, बट रिकॉर्ड नहीं होता है। रिकॉर्ड तो होता है, बट उसमें पॉइंटर बहुत छोटा रहता है, वो चीज़ में प्रॉब्लम, हालांकि मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ कैसे क्या होगा, बट उसमें ये है कि सेव होता रहता है, सबसे अच्छा फ़ायदा मुझे वो लगता है इसमें, इस वाले टूल में।
सबसे अच्छा मुझे फ़ायदा ये लगता है, ये सेव होता रहता है। यहाँ पे हम लोग मल्टीपल नोटपैड बना सकते हैं, और यहाँ पे हम जो यूज कर रहे हैं एक्चुअली, तो यहाँ पे ये सिंगल ही रहेगा। अगर इसको कैंसिल कर देंगे तो फिर ये सेव नहीं करना पड़ेगा अलग से मुझे। चलो, फिर भी मैं इसमें पॉइंटर थोड़ा अच्छा आता है, समझाने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं यूनियन की तरफ। तो यूनियन में अब हम कितने तरीके कैसे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो एक एक करके देखते हैं। देखो, सबसे पहला मेरा टारगेट क्या रहता है। देखो, अगर डुप्लीकेट हैंडल करना है, पहले हम चलते हैं कि डुप्लीकेट अगर हैंडल नहीं करना है, ठीक है, जो डुप्लीकेट एलिमेंट है ही नहीं, मतलब सेम एरे की बात कर रहा हूँ, है ना। तो हम कैसे कर सकते, अगर मान लो डुप्लीकेट हैं भी, तो हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि एरे वन के डुप्लीकेट्स ही रिमूव कर दो। एरे वन में डुप्लीकेट्स जो है, पहली बात तो ये सॉर्टेड है, एक बात और याद रखना, एरे वन और एरे टू सॉर्टेड है। हम सॉर्टेड वाले एलिमेंट को हम यूनियन और इंटरसेक्शन कर रहे हैं। ये मेन क्वेश्चन का पॉइंट है यहाँ पे। अगर अनसॉर्टेड टाइप के एलिमेंट है तो हम अलग तरीके से करेंगे। अभी हम क्योंकि सॉर्टिंग पढ़ रहे हैं, तो इसलिए सॉर्टेड वे वाले ही कर रहे हैं सॉल्व, ठीक है। हालांकि आज कुछ ऐसे में सोल्यूशन बताएंगे जो सॉर्टेड और अनसॉर्टेड दोनों के लिए काम करेंगे। तो पहला हम वही बताते हैं कि यहाँ पे मान लो हमारे पास एरे वन है, एरे टू है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। हम सिंपल एक सेट ले लें। अगर मान लो सेट ऑफ इंटीजर ले लें, ठीक, इंटीजर यहाँ पे ले लेते हैं, हालांकि इंटीजर है, ये इंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो सेट ऑफ इंटीजर ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करें, पहले जितने भी एलिमेंट एरे वन के हैं वो सारे यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं सारे एलिमेंट, एरे वन के सारे एलिमेंट को ऐड कर दिए। इसके बाद में यहाँ पे ऐड आल भी कर सकते हो, ठीक है, समझने के लिए। तो ऐड कर दिए। इसके बाद में हम एरे टू के एलिमेंट को इसी सेट में, यहाँ पे सेट जो है इस यहाँ पे इसी एरे में सेट में हम सारे एरे टू के भी एलिमेंट को ऐड कर देते हैं। एरे वन को भी ऐड कर दिया, एरे टू को भी ऐड कर दिया, ठीक है। प्रॉपर तरीका आपको पता होगा कैसे बना ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कैसे एलिमेंट को ऐड करेंगे, ठीक है। हम तो सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपने ऐड करे, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इसके पहले इस सारे एलिमेंट को ऐड कर दोगे तो वन डुप्लीकेट तो रिमूव हो जाता है। सेट का प्रॉपर्टी आपको पता है, नहीं पता है तो हमारा लेक्चर पढ़ सकते हो। वन थ्री ऑलरेडी मैंने डाल रखा है, फोर फाइव सेवन, तो डुप्लीकेट से रिमूव कर दे रहा है, ठीक। फिर इसके बाद में आप दो डालोगे तो दो चला जाएगा। फिर आपके पास में तीन डालोगे तो तीन चेक करेगा, डुप्लीकेट से रिमूव हो जाएगा, नहीं जाएगा। फाइव डालोगे, फाइव भी रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सिक्स डालोगे तो चला जाएगा, ठीक। तो ये लेकिन ये सॉर्टेड वे में नहीं है, हम लोग सॉर्टिंग पढ़ रहे हैं तो सॉर्टेड वे में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका क्या करोगे, फिर सॉर्ट कैसे करोगे। तो देखो, सबसे अच्छा है कि जो सेट ले रहे हो तो ऑब्जेक्ट ऐसे बनाना है आपको, सेट एस ई टी इज इक्वल टू न्यू ट्री सेट। यहाँ पे यूज करोगे, क्या यूज करोगे, ट्री सेट। तो इस तरीके से अगर आप यूज करोगे तो टी सेट में ऑलरेडी एलिमेंट जितने भी एलिमेंट ऐड करोगे तो यहाँ पे कंपेरेबल बाय डिफ़ॉल्ट रहता है इनबिल्ट। और जो हमारी इंटीजर जो होता है, ये हमारा इम्प्लीमेंटेड रहता है रैपर क्लास, तो कंपेरेबल, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। इसलिए ये हमारा सॉर्ट कर देता है, ठीक। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी करना चाहते हो तो यहाँ पे कंपरेटर भी पास कर दोगे तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट हो जाएगा। तो मतलब प्रॉब्लम हमारा इजीली अगर ये आपने यूज किया होगा, इसमें ऐड करे होंगे एलिमेंट को, ये इस सेट में अगर ऐड करे होंगे, सेट डॉट ऐड ऑल, है ना, एरे वन और एरे टू दोनों अगर इसमें ऐड करे होंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो यही आप मेरे हिसाब से यूज कर सकते हो, सबसे पहला तरीका था जो बेस्ट तरीका है, ठीक। अब हम आते हैं दूसरे तरीके की तरफ, लेकिन हमारा ये पेज भर चुका है। तो हम एक काम करते हैं, इसको पेज अगर हमारा भर जाता है तो हम इसको पेस्ट कर देते हैं, जैसे दोबारा भी हम आपको दिखा सकें, ठीक है। कुछ हमें यूज करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं दोबारा से, न्यू टैब ओपन कर लेते हैं इसका।
आप लोगों को जो सही लग रहा हो आप फीडबैक दे सकते हो कि किस पर पढ़ाना सही। कल का लेक्चर मैंने बताया था आपको, परसों का लेक्चर, हालांकि कल का तो पूरा कोडिंग ही था, जिसमें मैंने को टाइम को कॉम्प्लेक्सिटी इस बताया था मर्ज सॉर्ट का, उसमें मैंने यूज किया था इस वन नोड का। ठीक है, तो वन नोड वाला आप बता सकते हो या यहीं पे हम आपको बता सकते हैं, इस तरीके से ये चलता है। हालांकि इसमें भी पॉइंटर काफ़ी सही है, विजिबल है, एक कर्जर घूमता है। ठीक है, हालांकि ये थोड़ा इसी इसमें थोड़ा अच्छा भी लगता है पढ़ाने में। देखते हैं हम भी बाद में, इसको बाद में वीडियो देखेंगे हम बनाने के बाद, तब क्लियर होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं दूसरा तरीका हमारा, हम यूनियन पढ़ रहे हैं पहले। ठीक है, देखो इसकी अगर हम कोडिंग नहीं भी करते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम आएगा, हम समझा देंगे प्रॉपरली। ठीक, क्योंकि सिंपल प्रॉब्लम है, ज़्यादा कोई, अब समर शॉर्ट हम पढ़ा ही चुके हैं। तो दूसरा तरीका और क्या हो सकता है, अगर मैंने पहले तो सेट यूज कर लिया। ठीक है, दूसरा तरीका और क्या हो सकता है यहाँ पे। अब प्रॉब्लम पहले तो हम, क्योंकि अगर हम प्रॉब्लम ही नहीं देखेंगे तो सोल्यूशन कहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो चाहे तो हम दोबारा से यहाँ पे लिख लें 1 3 4 5 7। ठीक है, 1 3 4 5 7 और 2 3 5 6, 2 3 5 और 6, ये हम लिख लेते हैं यहीं पर। ठीक, तो इस तरीके के जो हमारे एलिमेंट हैं ये हमने यहाँ पे लिख लिए हैं दोबारा से। अब फिर से हम चलते हैं, दूसरा तरीका क्या हो सकता है। और दूसरे तरीके में हम मर्ज सार्ट ही यूज करें। देखो और भी इसके अलावा तरीके हैं, हम धीरे धीरे करके बताएंगे, बट सिंपल सबसे जो था वो मैंने आपको पहले बता दिया, सेट का यूज करके आराम से। क्योंकि सेट में क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट डुप्लीकेट रिमूव हो जाते हैं, बट डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए हम और भी तरीके हैं हमारे पास, हम लोग ईजिली कर सकते हैं। क्योंकि ये जो एरे, अगर मान लो सिंगल एरे 1 है ये, ठीक है, और ये हमारा एरे 2 है। अगर आपसे कहा जाए कि सिर्फ एरे 1 के हमें एलिमेंट्स को रिमूव करने की प्रॉब्लम, मान लो आपसे कहा जाए एक एरे दिया गया एक, क्योंकि ये भी प्रॉब्लम है, पूछा भी जाता है, कई बार पूछा भी गया है, यू हैव गिवन टू वन एरे और एंड यू हैव टू रिमूव ऑल डुप्लीकेट फ्रॉम द एरे। तो कैसे रिमूव करोगे, तो एक तो यही सिंपल प्रॉब्लम हो गई। अगर आपको ये पता है कि एरे के डुप्लीकेट्स को रिमूव करना आता है, तो इसका मतलब एक तो सिंपल प्रॉब्लम आप सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद में हम दोनों को मर्ज जब कर रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डुप्लीकेट्स वाले केवल एक बार ले रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम जो डुप्लीकेट्स मर्ज सॉर्ट जो मैंने पढ़ाया था, मर्ज सॉर्ट में मर्ज करने का जो कॉन्सेप्ट बताया था, दो एरे को मर्ज करने का, वो वाला हम देखते हैं। उसमें मैंने क्या बताया था, ये एरे 1 है, एरे 2 है, यहाँ पे हम इसको आई से डिनोट करेंगे, इसको जे से डिनोट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद में हम इसके एलिमेंट को जो फिल कर रहे हैं वो एरे 3 है हमारा। ठीक है, क्या है, एरे 3 है हमारा, और जिसको हम के से डिनोट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमने फार्मूला क्या, इंडेक्स को हम के से इसको डिनोट कर रहे हैं, इसके इंडेक्स को आई से, इसके इंडेक्स को जे से। एरे 1 है, एरे 2, एरे 3 है। ठीक, तो हमने क्या बताया था आपको, वाइल आई लेस देन, और इसकी लेंथ है n1 मान लो, इसकी लेंथ है n2, और ये तो m हो जाएगा मान लो एक तरीके से। ठीक, n1 और n2, वाइल आई लेस देन n1 एंड आई लेस देन n2, ये मैंने बताया था। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम क्या कर रहे थे, इफ एरे, क्योंकि मुझे सॉर्टेड वे में करना, अभी देखो मेरे पिछला जो कर रहे थे कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा हाई जा रहा था। ठीक है, अभी हम कॉम्प्लेक्सिटी को भी थोड़ा हमें देखना है, इस वजह से हम प्रॉपरली करेंगे। ठीक है, एरे 1 जो हमारा है, एरे 1 का आई जो है हमारा अगर लेस देन है एरे एरे 2 के जे से। ठीक, तो हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, एरे 3 जो हमारा है, अब यहाँ पे एरे 3 लिया, मैं टेम्प नहीं लिया है। ठीक है, एरे 3 लिया है, तो एरे 3 के जो है इसमें हम प्लस प्लस कर रहे थे। ठीक है, एरे 3 के में एरे 1 का आई हम इसमें फिल कर रहे थे। ठीक, इसको भी हम प्लस प्लस यहीं पर कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे फिल कर रहे थे। फिर हम क्या कर रहे थे, इल्स में जाते थे, क्या जाते थे, इल्स में, इल्स में जाते थे, और इल्स में हम एरे 3 के प्लस प्लस, और हम यहाँ पे, हालांकि मुझे जगह छोड़नी चाहिए थी बट नहीं की, छोड़ा कोई, अब
देखते हैं, बाद में मैनेज करेंगे। एरे 2 का हमें जे प्लस प्लस, ठीक, इस तरीके से हमें प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। दूसरा वाला जो आप नीचे वाले जो केसेस हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं, उनको तो सेम ही रखना है, ठीक है, क्योंकि जो एलिमेंट बच जाएंगे उनको तो हम सिंपली ऐड ही कर देंगे, मीन्स अपेंड कर देंगे एरे में, ठीक है। मेन हमारे प्रॉब्लम को हमारी यहीं पे रहती है, ठीक। अब अगर हमने ये वाला फार्मूला मान लो लगाया मर्ज करने का, एलिमेंट के इंटरसेक्शन हम क्या निकालना है, सॉरी यूनियन पहले निकालना है। इनको यूनियन निकालने के लिए हम ये वाला फार्मूला लगाना चाह रहे हैं, ठीक, जो कि हमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मर्ज सॉर्ट वाला, और मर्ज सॉर्ट मुझे अच्छे से आता है, तो हमने सोचा कि इसको लगा देते हैं। तो फिर हमें यहाँ पे लगाने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा, मान लो कि चलो हमने ये लगा दिया फार्मूला, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी एरे जो है मर्ज हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन हमारा आंसर हमारा क्या था, 1 2 3 और 4 5 6 और 7, ये आंसर था। तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे जब हम मर्ज कर रहे थे तो हमने इनको ध्यान नहीं दिया कि जो एलिमेंट 2 बार आ रहे थे उनको हमने दोनों बार ले रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे हटा दें अगर, तो हमारा ये जो अलगो है ये यूज हो सकती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कैसे हटा सकते हैं कि अगर हमारे एलिमेंट सेम हो जाते हैं, ठीक, क्या हो जाता है, सेम हो जाते हैं। यहाँ पे सेम होने के केस में हम थोड़ा यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, इसीलिए मैं कह रहा था स्पेस नहीं छोड़ा मैंने, अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो कहने का मतलब यहाँ पे इल्स इफ लगाते हैं, ठीक, क्या लगाते हैं, इल्स इफ यहाँ पे लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इफ इल्स इफ एरे 1 जो है और आई जो है हमारा अगर ग्रेटर देन है एरे 2 के जे से, ठीक, तो हम ये वाला यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम इल से लगा देते हैं यहाँ पे, ये हमने सही मैनेज किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम इल से लगा देते हैं, और अगर मीन्स पहला अगर लेस देन है, जैसे कि यहाँ पे देखो, जो एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये एरे 1 लेस देन है और ये ग्रेटर देन है, तो ये पहले ले लेंगे, ये नहीं बात, ये नहीं लेंगे। फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ये वाला मैच करें तो यहाँ पे 3 ग्रेटर देन हो जाएगा, ये लेस देन हो जाएगा, तो ये वाली मैच हो जाएगी कंडीशन। पहले ये मैच होगी, फिर दोबारा में ये मैच हो जाएगी, फिर बाद में ये इंक्रीमेंट हो जाएगा तो 3 3 आ जाएगा, तब ये वाला इल्स में चला जाएगा। तो इल्स में जब जा रहा है तो मैं क्या बोलूँगा कि आप एरे 3 का जो है के, वो तो प्लस प्लस का नहीं करना है, ठीक। अब यहाँ एरे 1 डालो या एरे 2 डालो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक, एरे 1 डालो या एरे 2 डालो, आई यूज करो, आई, हालांकि एरे 1 डालोगे तो आई यूज करोगे, प्लस प्लस यहाँ पे आपने कर दिया, लेकिन साथ में आपको जे को भी प्लस प्लस कर देना है, ये एक स्टेटमेंट अलग है, ठीक। तो इस हिसाब से आपने क्या किया, मर्ज सॉर्ट को ही मॉडिफाई करके आपने यूनियन वाला प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, ठीक। लेकिन अभी भी रुको, इतनी जल्दबाजी नहीं है, अभी बहुत कुछ बाकी है। अब यहाँ पे अगर मान लो प्रॉब्लम इस टाइप से आई होती, 1 3 3 4 5 5 7, और यहाँ पे होता 2 3 3 3 4 4 5 5 और 6, इस तरीके का प्रॉब्लम होता, एरे 1 होता, एरे 1 ये होता और एरे 2 अगर ऐसे होता। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम फिर फेल हो जाता, ये मतलब ये जो अलगो हमारा ये फेल हो जाता है, जो मैंने सोल्यूशन दिया है फेल हो जाता है, ये वाला केस पास नहीं। आपने अगर गीक फॉर गीक पे कोडिंग वोडिंग किया है तो आपने देखा होगा कुछ केस पास होते हैं, कोई प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया, बट सारे केस नहीं। अगर 10 टेस्ट केसेस दिए हैं, 10 में से हो सकता है पहली बार में एक ही पास हो, फिर बाद में 2 पास हो जाए और भी मेंटेन करने, हो सकता है 4 पास हो जाए, हो सकता है 8 तक पास हो जाए, बट 2 ही लास्ट की 2 ना पास हो। तो उसमें अलग अलग केसेस होते हैं। एक तो हमारा अगर कॉम्प्लेक्सिटी चेक करते हैं वो लोग, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर प्रॉपर आप ला पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि उसमें फिर वो साइज बढ़ा देते हैं, ठीक है, और फिर उसका टाइम कैलकुलेट करते हैं। मान लो वो रिकॉर्ड आपने दे दिए 50,000 रिकॉर्ड दे दिए, 1 लाख रिकॉर्ड दे दिए, उस पर आपकी प्रॉब्लम कैसे बिहेव कर रही है, ठीक है।
तो इससे वो लोग टेस्ट कर लेते हैं कि आपका प्रॉब्लम सही, टेस्ट केसेस को अलग अलग प्रकार से। तो यहाँ पे आपकी ये जो प्रॉब्लम है इसके टेस्ट केस में फेल हो जाएगी, ठीक है, कि इस टाइप से अगर आएगा तो आंसर आपका ये डुप्लीकेट डाल देगा। तो हमने देखो पहले आपको बताया कि डुप्लीकेट्स अगर रिमूव करने हैं आपको, तो आपको ये एल्गो यूज करने से पहले ही डुप्लीकेट चाहे तो रिमूव कर लो, ठीक। ये एल्गो वाला, ये वाला हम जो एल्गो लिखा हुआ है मर्ज सॉर्ट वाला, मर्ज वाला, इसको यूज करने से पहले ही इनको अगर डुप्लीकेट रिमूव कर देते हो तो फिर सबसे अच्छा, तो फिर ये यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं, फिर तो मतलब ये प्रॉब्लम जो है एल्गो हमारा वर्क करेगा पूरा पूरा। अगर हम इनको प्रॉब्लम इसको यूज करने से जस्ट पहले स्टेटमेंट लाइन में हमने इसको रिमूव कर दिया डुप्लीकेट, तो रिमूव डुप्लीकेट्स कैसे करोगे वो भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, ठीक। और ये तो सॉर्टेड है, इसको तो डुप्लीकेट रिमूव करना बहुत ही ईजी है। अगर मान लो अनसॉर्टेड होता वो प्रॉब्लम एक्चुअली बनता है कि डुप्लीकेट रिमूव करना है आपको, ठीक है, उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि वो नॉर्मल अगर सही से नहीं आपको आता है तो एन स्क्वायर में करोगे जाके, ठीक है। ये तो एन में आसानी से ही हो ही जा रहा है। मान लो इटरेट इसको लूप कर रहे हो आप, ठीक, इसको एक ही लूप में करो, ये प्रीवियस एरे चेक करते जाओ। क्या चेक करोगे रिमूव करने के लिए डुप्लीकेट को? एरे, मान लो एरे 1 है, एरे 1 का आई चेक करोगे और एरे 1 का आई प्लस 1 चेक कर लोगे। अगर ये हमारे इक्वल टू हैं तो डुप्लीकेट हैं, अगर ये इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब डुप्लीकेट है, ठीक, ये डुप्लीकेट है। और अगर ये डुप्लीकेट आ रहे हैं तो इनको हमें क्या करना है, एक बार अब तो इसको यूज कर लेंगे, बट दोबारा में हम क्या करेंगे, इसको हम नहीं इसको हम डायरेक्टली कंटिन्यू कर देंगे। लूप जो हमारा बना होगा ये ना, ये लूप में हम चला रहे हैं, ठीक। आई ये हमारा है तो आई हमने ले रखा है इसका इटरेट करने के लिए, तो इसको हम क्या कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे, मतलब हम इसको यूज ही नहीं करेंगे। मतलब 1 आएगा, 1 3 को मैच कराएंगे, तो इसको 1 को हम 1 डुप्लीकेट नहीं है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ये वाला जो फॉर्म, ये वाला जो हम चला रहे हैं आप देख रहे हो, ये अलगो जो हमारा लिखा हुआ है, इसी अलगो की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें अगर हम यहाँ पे अगर एरे एरे 1 और एरे 1 आई और एरे 1 आई प्लस 1 की इंडेक्स की वैल्यू अगर सेम नहीं है तो फिर हम इसको नीचे जाएंगे। अगर सेम आ जाती हैं, जैसे कि पहला इन 1 और 3 को जब केस होगा तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, जब 3 3 वाला केस आ जाएगा तो हम कंटिन्यू कर देंगे, तो ये चले जाएगा फिर इस पे, तो 3 4 हो जाएगा, तो फिर बाद में ट्रू कंडीशन नहीं होगी, फॉल्स होगी तो नीचे चला जाएगा। तो कहने का मतलब है, मैंने वही मैं बता रहा था, यहाँ पे थोड़ा स्पेस मैंने छोड़ दिया है, बट ये वाली जो कंडीशन है ना, अगर, लेकिन एक चीज़ और मैं बताऊं, ये दोनों केस के दोनों को आपको चेक करना पड़ेगा, एरे 1 और एरे 2 दोनों के लिए। अगर यहाँ पे दो कंडीशन लगेंगी, जैसे कि अगर मैं इसको दोबारा लिखना चाहूँ, इतना सारा मुझे लिखना पड़ेगा यार, तो चलो मैं इसी कंडीशन को मैं यहीं बता देता हूँ, आप वहाँ पे मान के चलना, ये लूप जो है इस जगह कंडीशन लग जाएगी आपकी, ठीक। यहाँ पे, यहाँ पे आप डाल सकते हो, चाहे तो एक ही कंडीशन में दोनों को रिमैच करा लो, ठीक है। कैसे, यहाँ पे और लगा दो, या तो फिर ये ट्रू हो कंडीशन, और हमारा एरे 2 का जे बराबर है एरे 2 के जे प्लस 1, ठीक। तो ये हमारी एक कंडीशन बन गई पूरी, यहाँ से यहाँ तक की कंडीशन बन गई, और इसको आप कंटिन्यू लगा दो, मतलब ये वाली जो लाइन है दो, इसको आप यहाँ पे ऐड कर दोगे इस जगह पे। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे ये क्या करेगा, ये डुप्लीकेट्स को पहले से ही रिमूव करता जाएगा। एक तो डुप्लीकेट्स को आपने इंटरसेक्शन जब कर रहे थे, दो अलग अलग एरे में अगर दो सेम एलिमेंट मिलते हैं तो उनको एक बार यूज करना है, उसको तो हमने इससे हैंडल कर लिया है, ठीक है। दूसरा हमने जो बोला है आपको कि दूसरा डुप्लीकेट्स हमें सेम सेम इट्स मीन्स एरे 1 इटसेल्फ हैविंग डुप्लीकेट्स एलिमेंट, तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये वाला कंडीशन ऐड कर दिया, तो इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो ये था यूनियन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका। आगे चलते हैं और देख लेते हैं, मैंने नोट किया था क्या क्या तरीका यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम जब हम पढ़ाने लगते हैं तो हो सकता है कुछ हम स्किप भी कर दें।
तो मैंने सोचा था कि हम क्या क्या तरीके बताएंगे आपको। तो यूनियन में हमने बता दिया आपको, मर्ज सॉर्ट बता दिया, मर्ज सॉर्ट विद डुप्लीकेट्स भी बता दिया, मर्ज सॉर्ट विद, अच्छा, मर्ज सॉर्ट विद डुप्लीकेट, ये वाला मैंने क्या सोचा था, मर्ज सॉर्ट विद कंटिन्यू, ये वाला तो मैंने अभी जस्ट बताया, आई और जे बात तो दोनों को करना है, ठीक है। दूसरा हमने बताया मर्ज सॉर्ट विद डुप्लीकेट से मर्ज सॉर्ट, अच्छा। तो देखो मर्ज सॉर्ट जब हम कर रहे हैं इसमें, मुझे लगता है मैंने ये सोचा था उस समय कि जो मर्ज सॉर्ट हम जब यहाँ पे कर रहे हैं, वहाँ पे एलिमेंट्स को जब हम ऐड कर रहे थे, तो वहाँ पे अगर हम सेट में यूज करते एरे थ्री यूज ना करते, ठीक है। अगर हम ऐसा करते, ये तो पहला हमने बताया, मुझे लगता है एक और तरीका यहाँ पे हो सकता है कि एरे थ्री हमने जो यूज किया, वहाँ पे एरे थ्री की जगह पे अगर हम, हालांकि सेट अगर यूज करना ही था मुझे, तो फिर हम पहले ही सेट ही के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकते थे ना, तो ये मुझे नहीं लगता सही है। क्योंकि अगर हमें सेट यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो हम पहले ही सेट क्यों नहीं यूज कर सकते, फिर तो ट्री सेट वाला मैं बता ही चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये थोड़ा मुझे नहीं लगता है। दूसरा मैंने बताया था काउंट, सोचा था काउंट सॉर्ट, ठीक है। तो काउंट सॉर्ट के थ्रू हम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हम क्या करें, अगर, हालांकि मैंने देखो कौन सा नहीं पढ़ा, बट फिर भी देखो हम यहाँ पे बता देते हैं आपको, बहुत इजी है। मान के चलो आपने एरे है जो, हम क्या सोच रहे हैं, एक काम करते हैं, हमें क्योंकि डुप्लीकेट्स को मेंटेन करना है, अगर हमारी एरे वन जो है हमारी, ठीक, एरे वन जो हमारी है, इसको अगर हम पहले से ही एरे कोई अलग एक एरे बना लेते हैं, मान लो इंट हमने कोई एरे बना लिया, ठीक, और यहाँ पे हमने नाम दे दिया एरे जीरो, ठीक है, या हम टैम्प एरे बना सकते हैं, इसको टैम्प बोल सकते हैं, ठीक। हमने कोई एक टैम्प एरे ले रखा है, क्या ले रखा है यहाँ पे हमने, टैम्प ले रखा है, और इस टैम्प एरे को जो मैंने ले रखा है, यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं, अगर मान लो एरे वन के लिए हम बना रहे हैं, ठीक, टैम्प एरे किसके लिए बना रहे हैं, एरे वन के लिए बना रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमने इंट वही सेम साइज की हम बना देंगे, ठीक है। टैम्प एरे बना लिया, फिर जब एक लूप चलाएंगे, ठीक, किसको इटरेट करेंगे, एरे वन को, एरे वन को जब हम इटरेट करेंगे, तो यहाँ पे हम इसकी इंडेक्सिंग कर देंगे, इंडेक्स में वैल्यू डाल देंगे, कैसे डालेंगे, एरे जो हमारा है टैम्प में डालना है आई थिंक, है ना। तो टैम्प जो हमारा है, टैम्प की किस इंडेक्स पे, लेकिन एक चीज़ और बताओ, एरे वन की लेंथ पे नहीं हमें जानना है, एक्चुअली एरे वन का जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसका, एरे वन का मैं यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, क्योंकि इससे फिर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा। अगर आप, आपको ये इसके लिए फिर ये चेक करना पड़ेगा एक्चुअली, अगर मैं इसको मैं बताऊँ कौन सा एक्चुअली मोस्टली यूज ही ऐसे होती है कि उसके मैक्सिमम एलिमेंट अगर बहुत बड़ा नहीं है डिफरेंस, जैसे कि अगर मान लो आपके एलिमेंट कुछ इस तरीके दे दिए जाएँ, वन, अगर आपके पास में कुछ ऐसे एलिमेंट हैं, वन हो गया, फाइव हो गया, नाइन हो गया, हंड्रेड हो गया, और फिर वन थाउजेंड हो गया, ठीक, फिर 50,000 हो गया, ऐसे करके अगर एलिमेंट आपके पास में है, 5,000 हो गया, 1 लाख हो गया, ठीक, ऐसे करके अगर आपके पास में एलिमेंट है, तो फिर बाई काउंट साट के भूल ही जाओ। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जो आपका जो एरे बनता है, ये वाला एरे, वो एक्चुअली जो है वो इसके मैक्सिमम एलिमेंट का साइज लेते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एक्चुअली एलिमेंट जो हमारा इसका है उसको हम एज अ इंडेक्स मानते हैं, जो एलिमेंट जो है हमारा ये 5,000 है, इसको एज अ इंडेक्स यहाँ पे मानते हैं एक्चुअली, 5,000 इंडेक्स, अगर 5,000 एलिमेंट है तो इसकी 5,000 टैम्प जो है बनाई, इसकी 5,000 इंडेक्स पे हम इसको इंक्रीमेंट वैल्यू करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मान लो लास्ट में कितने जीरो हैं, एक दो तीन चार पाँच, पाँच जीरो वाला है सबसे बड़ा एलिमेंट, ठीक है।
5 जीरो वाला एलिमेंट सबसे बड़ा था यहाँ पे, तो उतने साइज का हम यहाँ पे एरे बनाएंगे, जिससे क्या होगा कि अगर हम टैंप जो हमारा है, टैंप के, अब हम ये हमारी मान लो एरे थी, ठीक, एरे 1 थी, तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, जब हम इसको लूप कर रहे हैं तो यहाँ पे जीरो इंडेक्स, इसका साइज कितना है, जीरो, या नहीं ऐसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है इसमें, ठीक, तो इसमें 7 एलिमेंट, जीरो से आई जो हमारा है, जीरो से चलेगा कितना, आई इक्वल टू 7 तक चलेगा, तो पहली इंडेक्स पे जी जो वैल्यू होगी, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, आइथ एरे 1 जो है उसके आइथ इंडेक्स पे जो वैल्यू है, ठीक, जो टैंप बनाया है, टैंप जो हमने एरे लिया हुआ है, हम ये जो टैंप एरे लिया हुआ है मैंने, और यहाँ पे एरे 1 हमारा है, ठीक, एरे 1 कौन सा, ये है, एरे 1 के ith इंडेक्स पे क्या है, 1 है, तो यानी कि इंडेक्स इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, तो यानी कि ये टैंप के किस इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे, टैंप के फर्स्ट इंडेक्स पे हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे, लेकिन इससे पहले भी एक्चुअली हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ये चेक करता, हालांकि इंक्रीमेंट कर देंगे कोई दिक्कत नहीं, बट हम ये भी चेक कर सकते हैं इसमें, अगर जीरो नहीं है तो इंक्रीमेंट करो, ठीक है, बट अगर कर भी दोगे तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीमेंट कर देंगे, यानी कि मान लो हमने जो ये टैंप एरे बनाई थी इसमें 7 एलिमेंट थे, तो यानी कि मान लो आपने इस तरीके की एरे बना रखी थी, ठीक है, पहली इंडेक्स, दूसरी इंडेक्स, तीसरी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और ये सेवन्थ तो हो ही जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे अगर फर्स्ट एलिमेंट है ये, अब इसमें लेंथ मालूम कितनी होगी इसकी, हालांकि इसमें 1 लाख जो 1 लाख हमने के एलिमेंट साइज लिया हुआ, तो इस हिसाब से 1 लाख साइज होगा, ठीक है, अब इंडेक्स हम क्योंकि हम इतना 1 लाख साइज लेंथ की एरिया यहाँ तो दिखा नहीं सकते हैं आपको, तो ये 0 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके की हम यहाँ पे दे सकते हैं नंबरिंग इसकी, इंडेक्सिंग, ठीक है, तो इसको हम 0 मान ले रहे हैं, ठीक, 0 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से हमने यहाँ बना रखा है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए 1 एलिमेंट 0 पे था, तो हम इसको प्लस प्लस कर देंगे, यानी कि यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक, बाय डिफॉल्ट में सभी 0 था, तो इसके बाद में हम चाहे, हालांकि फिर इसके बाद में 5 आ जाएगा, तो इसके 5th इंडेक्स पे, हालांकि 5th इंडेक्स हम यहाँ पे नहीं है, तो हम यहीं पे डाल देते हैं 5th इंडेक्स पे 1, इसी प्रकार 9th इंडेक्स पे 1, इसी प्रकार 100 इंडेक्स पे 1, इसी प्रकार फोर्थ इंडेक्स पे 1, इसी प्रकार 5th इंडेक्स पे 1, इसी प्रकार 6th इंडेक्स पे 1, तो इस तरीके से 1 1 जब हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वैल्यू 1 1 1 1 चली गई, अब जब हम दूसरी एरे को इटरेट करेंगे, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि ये जो लेंथ है ना, मैक्सिमम एलिमेंट है, उस हिसाब से यहाँ साइज दिया है, तो अगर एक्चुअल में देखा जाता तो बहुत बीच में गैप रहता, तो इस टाइप के एग्जांपल अगर एलिमेंट है तो आपको नहीं यूज करना चाहिए, इस टाइप का कॉन्सेप्ट अलग हो, ठीक है, बट आपके एलिमेंट जस्ट ऐसे हैं जो हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, तो फिर आप इजिली यूज कर सकते हो, तो अगर आप यूज करें तो इसके लिए आप किसी भी इंटरव्यूअर से आप डाटा सेट के बारे में पूछ सकते हो कि हमें डाटा सेट किस टाइप का है, ठीक है, तो और दूसरा तरीका, अगर एरे को मिनिमाइज करना है, मान लो आपका मिनिमम एलिमेंट यहाँ पे एलिमेंट आपको इस तरीके से दिए जाते हैं कि अगर कोई एरे एग्जांपल दे दिया जाता, मान लो 100 हो गया, और 105 हो गया, 109 हो गया, 110 हो गया, इस टाइप की आपके पास एरे दे दी जाती, तो यहाँ पे आप अगर इसका साइज, टैंप एरे का साइज कितना लेते, मैंने जो बताया है आपको, उस हिसाब से तो आप 1 1 10 का साइज ले लेते, कितना ले लेते, 1 1 10 का, जो एरे बनाते, न्यू एरे जो बनाते, तो यहाँ पे साइज कितना देते, 1 1 10 साइज दे देते, तो टेम 1 1 10 साइज का एरे बन जाता है, तो ये भी गलत है, तो एक और तरीका यूज किया जाता है कि मैक्सिमम एलिमेंट निकालो और मिनिमम एलिमेंट दोनों निकाल लो, और उसमें से सबट्रैक्ट कर दो, मैक्सिमम एलिमेंट से मिनिमम एलिमेंट को सबट्रैक्ट करके साइज यहाँ बना लो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यू इंट, इस तरीके से 110 में से 100 चले जाएंगे, तो केवल 10 ही बचेंगे, तो यहाँ पे 10 यूज कर सकते हो, फिर आप यहाँ पे कैसे एलिमेंट, ये तो हम दूसरी साइड में चले गए, हालांकि बहुत ज़्यादा, अब वो बताएंगे उस समय जब हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, ज़्यादा इस पर डिस्कशन करना सही नहीं, तो कहने का मतलब जो अभी एक्चुअल में प्रॉब्लम जो सॉल्व कर रहे थे, उस पर अगर हम जाएँ, तो यहाँ पे जो हमने टैंप किया, वो टैंप एरे 1 ith इंडेक्स पे प्लस प्लस किया, यहाँ पे सारे एलिमेंट प्लस प्लस कर दिया,
फिर जब दूसरी एरे को हम इटरेट करेंगे, कौन सा एरे 2 को इटरेट करेंगे, किसको करेंगे, लूप करेंगे एरे एरे 2 को जब हम इटरेट करेंगे, जे मान लो हमारा 0 से जो भी जे होगा, ठीक है, वहाँ तक इटरेट करेंगे, तब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम एक रिजल्ट ले सकते हैं, ट्री सेट ही ले लो, या आप रिजल्ट में लेना है तो एरे लिस्ट ले लो, ठीक है। रिजल्ट जो एरे होगी, यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, लिस्ट ले सकते हैं रिजल्ट के लिए, स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो इस लिस्ट में आप ऐड करते जाओ, किस एलिमेंट को ऐड करोगे, आप चेक करोगे कि एरे 2 का जो एरे जो 2 है, ठीक है, एरे 2 में जो एलिमेंट है वो जो है ऑलरेडी से इस एरे में एग्जिस्ट तो नहीं है। तो कैसे चेक करोगे, हमारा जगह की कमी पड़ रही है थोड़ी, बट मैं इसको यहाँ पे समझा सकता हूँ और हमारा ये समस्या सॉल्व भी खत्म हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। इसके बाद तो यहाँ पे कैसे चेक करोगे कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो उसकी इंडेक्स चेक करोगे कि अगर इफ़, यहाँ पे क्या चेक करोगे, इफ़ जो एरे हमारा 2 है उसके एलिमेंट चेक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे टैम्प एरे 2 के जेथ इंडेक्स पे अगर बराबर 0 है, ठीक, अगर बराबर 0 है तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है, यानी कि एरे 1 में एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है। तो हम उसको क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे लिस्ट में ऐड कर देंगे। अगर मान लो इसमें हम लेकिन यूनियन निकाल रहे हैं, एक्चुअली इंटरसेक्शन तो निकाल नहीं रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक्चुअली हम ये चाहते हैं कि वो 2 बार यूज ना हो, ठीक है, कितने बार ना यूज हो, 2 बार। एक बार तो हमें लेना ही लेना है, हालांकि ये चलो इंटरसेक्शन में कुछ ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। मैं आपको ये जो मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ इसको इंटरसेक्शन में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, और इसको इसमें भी यूज कर सकते हो, बट इसमें थोड़ा मुझे बताता हूँ आपको। लेकिन याद रखना कि इसको मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, इंटरसेक्शन में भी सेम प्रॉब्लम यूज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर उसमें क्या होगा कि यहाँ पे अगर इंडेक्स अगर ये पहले से एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे बराबर 0 नहीं, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 चेक करते, नॉट इक्वल टू 0 अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको हम रिजल्ट लिस्ट में डाल देते, ठीक है, लिस्ट में डाल देते, वो भी एक बार डालते हैं, एक ही बार जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक ही बार मैच ही करेगा, यहाँ पे दोबारा में के लिए आप 0 कर दो, दोबारा अगर यहाँ पे एक बार आपने मैच करा लिया, फिर इसके बाद में इस इंडेक्स पे टैम्प के इस इंडेक्स पे वैल्यू आप 0 कर दो एक बार, क्योंकि यूज कर लिया, अब दोबारा मैच ना हो तो उसको 0 कर दो, ठीक है। लेकिन इस केस में अभी जो मैं बता रहा था यूनियन में, तो यूनियन में क्या होगा, क्योंकि पहले हमने जो एलिमेंट यहाँ पे डाल रखे हैं, और ये जो हमारी लिस्ट है एक्चुअली, लिस्ट जो हमारी है, तो देखो यहाँ पे ए लिस्ट में अभी हमारी एम्प्टी थी, मैंने ये नहीं बताया कि यहाँ पे जब आप इंडेक्सिंग इसकी कर रहे थे इस एरे की, वहाँ पे आप उस टाइम पे आप लिस्ट में एलिमेंट ऐड करते जाते, ठीक, कैसे ऐड करते जाते, वो आप ऐड करते जाते, अगर मान लो पहला एलिमेंट आपने देखा, यहाँ पे देखा कि 1, 1 इंडेक्स पे आप गए, ठीक है, यहाँ पे मान लो ये वाला एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे डुप्लीकेट्स था मान लो, ठीक है, तो यहाँ पे डुप्लीकेट था, 1 पे गए, तो 1 यहाँ पे एक बार आपने इस इंडेक्स पे 1 इंडेक्स पे क्या कर दिया, प्लस प्लस कर दिया, 1 इंडेक्स पे आपने प्लस प्लस कर दिया, यानी कि यहाँ पे 1 आ गया और आपने लिस्ट में एलिमेंट भी डाल दिया। फिर इसी प्रकार 2 पे गए तो 2 पे प्लस प्लस कर दिया, एलिमेंट को लिस्ट में डाल दिया। 3 पे गए, 3 को प्लस प्लस कर दिया, 3 इंडेक्स को प्लस प्लस कर दिया और 1 यहाँ पे हो गया और यहाँ पे एलिमेंट को ऐड कर दिया लिस्ट में। फिर जब दोबारा 3 जाएगा तो आप चेक कर सकते हो ना कि यहाँ पे 3 में इंडेक्स अगर ऑलरेडी से 1 है, तो आप इसको दोबारा से प्लस प्लस करने क्यों करोगे आप, क्योंकि इसका पता चल जाता है कि एलिमेंट हमारा डुप्लीकेट है, ठीक है, 3 हमारा क्या है, डुप्लीकेट है, एक बार 1 कर चुके हो। तो यहाँ पे कहने का मतलब जब आप इटरेट कर रहे थे, इसकी इंडेक्सिंग कर रहे थे, उस समय आप पता कर सकते हो कि चेक कर सकते हो कंडीशन लगा के कि इफ एरे टैम्प की इस इंडेक्स पे वैल्यू अगर जी नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब हमें ये डुप्लीकेट है और इसको हमें दोबारा ऐड नहीं करते हैं, कर सकते हैं। तो एक चीज़ मैं और बताऊं, ये जो मैंने बताया इससे आप एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, अगर आप के पास अनसॉर्टेड एलिमेंट है, उसमें आपको पता किया जाए, पता करना हो कि डुप्लीकेट एलिमेंट फाइंड आउट करो,
तो ये प्रॉब्लम सबसे बेस्ट सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन बनेगा ये यहाँ पे, बेस्ट लोगो बनेगी जाके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो एक के लिए देखो मैंने कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी, हालांकि सॉल्व जरूर नहीं किया है यहाँ, कोडिंग जरूर नहीं करें, लेकिन कोडिंग करने की मुझे नहीं लगता है इतना पढ़ाने के बाद भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि अगर आपने प्रॉपर लेक्चर हमारे लिए तो मुझे लगता है यहाँ तक आते आते आप बहुत सारा कोडिंग सीख चुके होगे, क्योंकि मैंने डीएस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स पढ़ा चुके हैं, यहाँ तक कि एरेज में पढ़ा चुके हैं, स्ट्रिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत छोटी प्रॉब्लम है समझने के लिए मेरे हिसाब से, बट अगर न्यू पर्सन भी है वो भी समझ सकता है कि देखो डुप्लीकेट फाइंड आउट करना है तो सिंपल मैंने जो इंडेक्सिंग बताई है कि टैम पे फिर एरे वन जो भी एरे हो यहाँ पे जिसकी भी डुप्लीकेट बनता है वो, और उसके ith इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको एज ए इंडेक्स मानना है इस टैम पे, और प्लस प्लस करते जाना है। लेकिन यहाँ पे प्लस प्लस करने से पहले एक कंडीशन चेक कर लेना है, इफ टैम पे क्या करना है, इफ चेक करना है कि इफ टैम पे और ये एरे जो हमारा है आई जो हमारा है इसके इंडेक्स पे अगर ये अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक, तभी हम इसमें जीरो करें प्लस इंक्रीमेंट करेंगे। अगर जीरो नहीं इक्वल टू अगर जीरो है, ठीक, इक्वल टू अगर जीरो है तभी हम इंक्रीमेंट करेंगे, तभी हम क्या करेंगे यहाँ पे टैम्प और एरे एरे वन आई और यहाँ पे तब हम प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, अदरवाइज हम करेंगे ही नहीं, और तभी हम यहाँ पे उसी के साथ साथ में ये जो कंडीशन लगा है उसी के साथ में लिस्ट में भी ऐड करते जाओगे। तो पहले मतलब इस एरे के एलिमेंट को ऑलरेडी हम ऐड कर चुके हैं, जब इस एलिमेंट के एरे को ऐड कर रहे हैं तब भी हम डुप्लीकेट यहाँ पे चेक की कंडीशन लगा रहे हैं। ठीक है, कि अगर हमारे पास मैंने जो बताया है आपको कहीं पे बता, ये वाला जो बता रहा हूँ, ठीक है, कि टैम्प एरे टू का जे अगर मारा तो क्या कहते हैं कि अगर हाँ नॉट इक्वल टू जीरो तो नहीं करेंगे, अगर जीरो है तब तो ऐड करेंगे करेंगे, और नॉट इक्वल हाँ अगर जीरो है तभी ऐड करेंगे, अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब क्या यहाँ पे एलिमेंट ऑलरेडी है और वो हम ऑलरेडी लिस्ट में ऐड कर चुके हैं। ठीक है, वो लिस्ट में हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं तो इसका मतलब उसको ऐड नहीं करना, मतलब ये कंडीशन सही है। अगर ये मतलब बराबर जीरो है तभी हम एरे जो एरे टू है, ठीक, का जेथ एलिमेंट को हम यहाँ पे लिस्ट में ऐड करेंगे। ठीक, तो ये था आज का क्या मुझे तो अभी और बताना था, इंटरसेक्शन यूनियन में ही अटक गए हम। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इंटरसेक्शन की तरफ। काफ़ी सारा चीज़ें मैंने बता रखी हैं, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको ये काम नहीं करेगा। ठीक है, स्निपिंग टूल वर्क नहीं करेगा क्योंकि बहुत सारा मुझे समझाना होता है, मुझे यही वर्क करेगा, इसी को ही यूज करना, मतलब इसी को ही मैं एक बार और देखूंगा कि इसमें हम कर्जर कैसे ला सकते हैं। हालांकि इसमें कर्जर रहता ही नहीं है एक्चुअली, ये क्या ड्रॉ करने के लिए है। ठीक है, पेंटिंग वाला है ये एक तरीके से, तो पेन लाना यहाँ पे या बड़ा बड़ा कर्जर लाना काफ़ी मुश्किल है। बट फिर भी पॉइंटर से ही काम चल जाएगा। ठीक है, पॉइंटर भी काफ़ी बड़ा रहता है, और समझाने के लिए मेरे पास और तरीका है, यहाँ पे पॉइंटर को हम ऐसे करके ये भी आ जाता है बीच बीच में। ठीक है, तो ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा, इससे भी बता सकते हैं, तो यही यूज करेंगे। तो ये था हमारा, मैं आप अगर आप क्या मैं सोच रहा हूँ इसका मैं कोडिंग भी करके दिखा देता हूँ। तो ये प्रॉब्लम और इंटरसेक्शन वाला आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इंटरसेक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और इसका हम कोडिंग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसकी कोडिंग कर लेते हैं, देखते हैं कितने तरीके से कर सकते हैं। तो हमारे पास में दो एरेज हैं, इसको शायद मैं यहाँ से कॉपी भी कर सकता हूँ। अगर वहाँ पे नहीं भी समझ पाया होगा तो यहाँ पे आप अच्छे समझ जाओगे कोडिंग करने से, क्योंकि वहाँ पे मैंने प्रॉपर हैंडल नहीं किया था स्पेस का। तो यहाँ पे इंट टाइप की एरे है,
तो पहले हम कौन सा बताएं? मेरे हिसाब से मर्ज 60 वाला ही बताते हैं, क्योंकि वही एक प्रॉब्लम है बताने लायक, बाकी तो मुझे नहीं लगता है बताने लायक है भी कुछ। ठीक, तो हमें यहाँ पे क्या पता करना है? यहाँ पे हमको, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो थर्ड एरे में आएगा। तो यहाँ पे इंट रिजल्ट इज इक्वल टू यूनियन इसका, एरे 1 का और एरे 2 का, और क्या कर सकते हैं, क्या और पास कर सकते हैं इसमें? हम लेंथ पास कर दें यहीं पे, क्योंकि यूज तो करना ही पड़ेगा मुझे। तो एरे 1 डॉट लेंथ कर सकते हैं, कॉमा एरे 2 डॉट लेंथ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम पता कर डाल रहे हैं। और यहाँ पे हमारा देखो, यहाँ पे एरे 1 आ जाएगी और यहाँ पे हमारी एरे 2 आ जाएगी। ठीक, 2 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा m आ जाएगा। n1 n2 लेते हैं, m नहीं सही है, n1 लेते हैं और इसको हम n2 लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसका मेथड का नाम यूनियन कर देते हैं मर्ज की जगह, और अब सही है। और यहाँ पे हम इसको सिस आउट करते हैं डायरेक्टली। और एरेज यूटिल डॉट टू स्ट्रिंग और रिजल्ट हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। ठीक, और यहाँ पे अगर आओगे तो हमें क्या सिंपल चेंज करना है, m को हम n1 कर देते हैं। अभी m डाल रखा है तो क्या करें, n1 n2 कर सकते हैं यहाँ पे n को। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हालांकि इसका साइज देखो हम पूरा ही लेंगे, बट बाद में डुप्लीकेट रिमूव हो जाते हैं तो साइज कम भी ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाय डिफॉल्ट एलिमेंट 0 0 हो जाएंगे उसके। ठीक है, तो n1 प्लस n2। ठीक, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम 0 से करेंगे। और दूसरा स्टार कौन सी एल्गो मैंने ले रखा है यहाँ पे, वो मैंने कॉपी गलत किया मैंने यहाँ पे। अब क्योंकि ज़्यादा सुधारना पड़ेगा मुझे हिसाब से, तो ये मैंने दूसरा वाला प्रॉब्लम लेना चाहिए था। एक और मर्ज किया था ना मैंने यहाँ पे, ये वाला, ये एक्चुअली परफेक्ट था हम लोगों के लिए। यहाँ पे n1 है और यहाँ पे n2 है। ठीक, I0 J0 K0 है और ये हमारा पास n1 है और ये n2 है। ठीक, तो अब इन्हें यहाँ पे क्या किया हुआ है, पहले हम ऐसे ही रन कराएंगे डायरेक्टली, देखते हैं, क्योंकि गलत भी आना चाहिए थोड़ा, पता चले कि हमारा इसमें सॉल्व क्या किया फिर हमने। ये तो मैंने सिर्फ सुधारा, वेरिएबल चेंज किया, बाकी मैंने मर्ज सॉर्ट में कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, सिंपल मर्ज करने का है कौन फार्मूला ये, और एरे 1 के एरे 1 एरे 2 इसको डायरेक्टली रन कराते हैं बिना कुछ रिमूव करे। तो यहाँ पे देखो क्या एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट सारे आए हुए हैं, बट ये देखो डुप्लीकेट्स, मतलब यहाँ पे डुप्लीकेट्स को रिमूव नहीं किया है इसने। ठीक, तो बस हमें क्या करना है, यही काम एक काम करना है। तो यहाँ पे यहाँ पे ये जो कंडीशन दिया हुआ है, इसको पूरी कंडीशन को कॉपी कर लो यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे इसको दो डाल, और यहाँ पे जो ग्रेटर देन है, यहाँ लेस देन था, यहाँ पे ग्रेटर देन कर दो। तो ये दूसरे के लिए हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे इल्स लगा दो, और अब हमारा इल्स वाला हम यहाँ पे कर देंगे, चाहे कोई भी कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, पेस्ट कर दिया मैंने। और
कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे एक चीज़ है, क्योंकि एक ही एलिमेंट डुप्लीकेट, जब दोनों बस सेम आते हैं एलिमेंट, तो जे को हमने प्लस प्लस किया, तो यहाँ पे आई, मैंने देखो वहाँ पे नोट पैड पे जो बताया था, वो बताया था कि हमारा आई यहाँ पे ले रखा था, और ये जे को यहाँ पे इंक्रीमेंट कराया, ठीक है, लेकिन दोनों तरीके से कर सकते हो। अब हमने देखो सिर्फ इतना ही किया है, फिर से रन कराते हैं क्या आता है आंसर में। 1 2 3 5 6। अच्छा, ये क्या हो गया? हाँ, मैंने ये वाला पोर्शन आपको नहीं बताया था, नीचे वाला पोर्शन मैंने नहीं बताया था, बट यहाँ तक हमारे एलिमेंट कितने क्या आए होंगे, ये तो मैं प्रिंट करा ही सकता हूँ ना। एलिमेंट देखते हैं साइज के क्या क्या अंतर है, एक साइज का अंतर है सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अभी आंसर में क्या आया? 1 2 3 5 6, 4 नहीं आया, ठीक है। यानी कि 4 क्यों नहीं आया? ओके, देखते हैं। अच्छा, एरे 1 आई लेस देन एरे 2 जे है, अगर लेस देन है तो हमारा एरे के टैम के प्लस प्लस के हमें यूनियन लेना था। एरे 1 आई प्लस प्लस सही तो है, इल्स में इल्स इफ अगर एरे 1 आई ग्रेटर देन है एरे 2 जे से, तो यहाँ पे टैम के प्लस प्लस एरे 2 की जे प्लस प्लस हो जाएगा, क्योंकि जे को मैं अगर डाल रहा हूँ तो जे का प्लस प्लस हो जाएगा। इल्स अगर दो एलिमेंट सेम आ जाते हैं, 3 और 3 अगर आ जाता है, तो मैंने क्या किया है, टैम के प्लस प्लस करके एरे 2 जो हमारा है, एरे 2 के जे को एरे 2 जे प्लस प्लस किया, एरे 2 जे प्लस प्लस किया, और यहाँ पे आई को भी मैंने, यहाँ पे जे को हमने यहाँ पे एलिमेंट यहाँ पे डाला हुआ है, और आई को भी प्लस प्लस हमने कर दिया है, ठीक। आई को हमने क्या कर दिया, प्लस प्लस कर दिया है। तो अब हमारे एलिमेंट यहाँ पे ये 4 और ये 5 पे आ जाएगा, ठीक है। जब 4 5 पे आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा लेस देन कौन दोबारा जाएगा, यहाँ पे आई N1 N2 सही है, तो ये फिर लेस देन हो जाएगा, 4 जाना चाहिए, फिर 5 में, फिर 5 5 सेम सेम हो जाएंगे, तो एक बार 5 मैंने ले रखा है, फिर प्लस प्लस हो जाना चाहिए, सही तो है। बट यहाँ पे एक बार में कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये काम करता हूँ, सिंपल एक बार रन करेंगे और ये पता चल जाएगा प्रॉब्लम क्या है हमारा, ठीक है। क्योंकि इतना देर हम अगर ऐसे करेंगे तो फिर टाइम लग जाएगा। क्या मतलब है, डिबगर को क्यों नहीं लग रहा है? ठीक। और यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको डिबगिंग भी करना बहुत ज़रूरी होता है, प्रॉब्लम अगर कहीं पे भी इशू आता है तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो एक बार करेंगे और इजीली हमारा सारा कुछ कंफर्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम डिबग ऑन सर्वर क्यों दिखा रहा है? डिबग डिबग एज, हाँ। यहाँ पे देखो पहले हम आए, देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन कब जा रहा है हमारा, ठीक है। एरे 1 एलिमेंट चेक कर लो, 1 3 4 5 7 है। एरे 2 के एलिमेंट 2 3 5 6 है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमारा जो है 1 लेस देन है, तो पहले ये वाले कंडीशन में जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम स्किप करते हैं, हमारा स्किप कहाँ चला गया, कहाँ गया, कहाँ गया? अच्छा, यहाँ पे स्किप वाला हमारा कर गया, कहाँ गया? अच्छा, यही है, ठीक। तो स्टेप इनटू करते हैं, नहीं हम सोच रहे थे स्किप इनटू की रिज्यूम करते हैं, ठीक। रिज्यूम मारा मैंने, है ना। तो यहाँ पे आए, तो मैंने जो बोला एक्सपेक्टेड हमारा कर फ्लो जा रहा है, ठीक, जो हमारा एक्सपेक्टेड था। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसके बाद में अब दोबारा कहाँ पे जाएगा आपके हिसाब से कर्जर हमारा, क्योंकि अब ये 3 और 2 का कंपेरिजन होगा, तो 2 छोटा होना चाहिए, तो यानी कि ये वाले पे जाना चाहिए कंडीशन, ठीक है। सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। वहाँ पे गया, फिर यहाँ इसके बाद में 2 छोटा हो जाएगा, 2 एंट्री एरे में चली जाएगी, तो फिर ये इक्वल टू, फिर यानी कि इस पे आना चाहिए, ठीक है। नहीं गया, तो इसका मतलब यहाँ पे इस समय आई हमारा इंडेक्स जो है,
यहाँ पे हमारा आई इंडेक्स 3 है, आई की इंडेक्स है 0 1 2 3, यहाँ पे 3 पे चला गया है, ठीक है। मैंने इंडेक्सिंग नहीं चेक किया, एरे 1 में एलिमेंट कितने हैं, नहीं इसमें सॉरी, टैंप में एलिमेंट कितने गए हैं, 1 और 2 गया है, ठीक है। बट आई की इंडेक्स हमारी कितनी हो गई यहाँ पे, 3 कैसे हो गई यहाँ पे इतनी जल्दी, जी 1 2 0 1 2 3 5 पे पहुँच गया ये। तो इसका मतलब है हमने कहीं पे इंक्रीमेंट में कहीं गड़बड़ी है, इस पे तो कर्जर गया ही नहीं अभी। मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, एरे 1 जो आई है हमारा लेस देन एरे 2j टैम्प के, अब हमारा के किस इंडेक्स पे है, हमारा 2, ये तो सही है। और एरे 1 जे कहाँ पे, हमारा जे वही अभी 1 पे ही है। आई को यहाँ पे इंक्रीमेंट किया, आई 3 पे हो गया। एक बार मैं दोबारा से चलाता हूँ 3 पे पहुँच कैसे गया, ठीक है। कहीं तो गड़बड़ मैंने किया है, आई ये लिया रखा है, आई यहाँ पे इंक्रीमेंट है और आई यहाँ पे इंक्रीमेंट है और कहीं है भी नहीं, ठीक है। चलो इसको मैं पहले क्लोज करता हूँ, फिर से डिबग करते हैं इसको, हर स्टेप पे करना पड़ेगा। अभी आई कितना है, आई को ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। आई गलत चल रहा है, ठीक। जे हमारा 0 है, आई भी 0 है, और हम स्टेप इनटू करेंगे, अब हम पूरा स्किप नहीं करेंगे, ठीक। यहाँ पे जाएंगे, ओके। पहला आई जो हमारा था 0 से 1 1 हो गया था, टेम्प में हमारे पास में चला गया था ये, टेम्प में हमारे पास में 1 चला गया था, ठीक है। और जे हमारा अभी भी कहाँ पे है, 0 पे है, कोई दिक्कत नहीं। आई हमारा 1 पे है, आई जब हमारा 1 पे है और जे हमारा 0 पे है, ये इस कंडीशन के जस्ट बाद ये क्या चला गया, इफ़ आई लेस देन एरे 2j, फिर ये इल्स पे चला गया डायरेक्टली। यहाँ पे तो एलिमेंट एरे 2 का जे गया भी नहीं है, और ये अच्छा, मालूम प्रॉब्लम क्या, मैं थोड़ा सा मतलब दिमाग इतना लगा दिया, मेरे समझ में नहीं आ रहा, ये मालूम क्या प्रॉब्लम है, ये ब्रैकेट नहीं यहाँ पे लगाया, मैं कहूँ यार इतना सारा प्रॉब्लम, वही कहते हैं ना, थोड़ी थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है ना कहीं पे, ये मैंने गलत यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया। मैं यही सोच रहा था एक ही दो लाइन क्योंकि हो गई ना यहाँ पे, तो इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ये क्योंकि बाहर लूप, ये बिल्कुल दोनों सारी कंडीशन से बाहर माना देख रहा है, मतलब आई जो था पहले जो था यहाँ पे, ये जो था इसमें क्या था कि आई बाहर था, ठीक है। मैंने ध्यान ही नहीं दिया यहाँ पे कि ये सारा ऐसा हो सकता है, ठीक है कोई नहीं। चलो टाइम पे हो गया, नहीं ज़्यादा लग गया था तो मुझे वीडियो कैंसिल करना पड़ जाता, मेहनत बर्बाद हो जाती हमारी, क्योंकि हम एडिट तो कर नहीं पाते हैं, एडिट कर पाते वाली बात नहीं है, बट करना नहीं चाहते हम एडिट एडिट वीडियो। तो इस तरीके से मैं सोच रहा था ये है, ठीक है। तो मैंने जो कहा था ना दो एम्प्टी, जो क्योंकि हमारा अगर डुप्लीकेट रिमूव हो जाएंगे ना तो यहाँ पे वैल्यू 0 0 चली जाएगी, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरीके से ये है। लेकिन अभी भी देखो यहाँ पे प्रॉब्लम है, वो हम सुधारेंगे यहाँ पे। क्या सुधारेंगे, यहाँ पे हम एलिमेंट को थोड़ा चेंज करते हैं, कॉमा 3 करते हैं, और कॉमा यहाँ पे भी 3 करते हैं, जिससे कि, या यहाँ पे 3 नहीं भी करते हो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम 5 कर देते हैं 2 बार, ठीक है। तो भी हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेट सेम एरे में अगर डुप्लीकेट्स हैं उसको हम यहाँ पे अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। रन कराते हैं, तो अब देखो 3 2 बार हमारा आ गया, 5 2 बार आ गया, ठीक है। अभी प्रॉब्लम हमारा ये सॉल्व नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैंने जो आपको बताया था कंडीशन, वही आप यहाँ पे ऐड कर दो, इफ़ एरे 1 जो हमारा है, आई जो हमारा है, अगर इक्वल टू है एरे 1 आई
+1। एक चीज़ यहाँ पे और देखो चेक करनी पड़ेगी, मैं बताऊंगा आपको। अगर ये सिर्फ एक ही कंडीशन ऐड करते तो यहाँ पे देखना क्या आता है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ याद रखना है आपको कि i लेस देन n1 ही रहना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, i नहीं, i लेस देन n1 - 1 कर दो। या फिर एक काम ऐसा करो, अम, एक काम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमें इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड को हैंडल करना है। दो तरीके से किया जा सकता है। हम ये चेक कर सकते हैं i और i+1 इक्वल हैं, ये चेक कर सकते हैं, या i-1 ये भी चेक कर सकते हैं। दोनों तरीके चेक किया जा सकता है। अगर हम i और i-1 को चेक कर रहे हैं, नहीं +1 को ही रखते हैं अगर हम, तो ये अगर इस एलिमेंट यहाँ पे मान लो डुप्लीकेट होता है, यहाँ पे होता है और यहाँ पे होता है, ठीक, या यहाँ पे नहीं होता, मान लो हमारा यहाँ पे कर्जर आ चुका होता है, तो फिर हम i+1 करेंगे तो ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड दे देगा, ठीक। तो इसका मतलब सिर्फ यहीं तक हम इसको चेक कर सकते हैं, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट मैचिंग, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम सही कर रहे थे वैसे तो। आई जो हमारा है अगर लेस देन रहता है n1 और -1, ठीक, क्योंकि n1 एक्चुअली लेंथ है, यहाँ पे n1 हमारा कोई वो नहीं है, इंडेक्स है, ठीक है, इसलिए करना पड़ रहा है ये एंड, ठीक। तो ये एक कंडीशन लगाते हैं, अब देखते हैं हमारा क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं क्या हो रहा है। अच्छा, हमारा ये कुछ गड़बड़ कर गया क्या? ये तो इनफाइनाइट लूप चल रहा है। अगर अच्छा अच्छा, कंटिन्यू मैंने जो किया हुआ है, तो यहाँ पे कंटिन्यू क्या किया मैंने, इंक्रीमेंट तो कुछ किया ही नहीं है ना। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, अगर ऐसा है तो हम इसको ब्रैकेट लगाते हैं और इसको हम कंटिन्यू कराने से पहले आई प्लस प्लस कर देते हैं, अदरवाइज इनफाइनाइट ही जाएगा ना ये। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ देखो, एक चीज़ को हमने ख़त्म कर दिया डुप्लीकेट, ठीक, 3 वाले मतलब एरे 1 के डुप्लीकेट को ख़त्म कर दिया, एरे 2 वाले को अभी भी ख़त्म नहीं किया, ठीक। तो उसके लिए एक और कंडीशन यहाँ पे डाल दो, ये एरे i की जगह हम j यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ पे हम j यूज कर लेंगे, यहाँ पे हम j यूज कर लेंगे और यहाँ पे इंक्रीमेंट भी हम j को कराएंगे और यहाँ पे हम कंटिन्यू कर देंगे और ये हम चलाते हैं, ठीक। अब देखते हैं, अब देखो अभी भी डुप्लीकेट नहीं रिमूव हुआ। अच्छा, यहाँ पे चूंकि मैंने n1 लिया हुआ है, क्योंकि ये j हमारा जो है n2 एरे 2 का j है, एरे 2 का j है और j प्लस प्लस है, ठीक है, क्योंकि j हमारा एरे 2 के लिए हमें रिमूव कर रहे हैं ना, इसलिए। तो यहाँ पे देखो 5 भी रिमूव हो गया डुप्लीकेट, 3 भी हो गया। तो ये हम बताना चाह रहे थे, इस तरीके से आप मर्ज सॉर्ट का यूज करके मॉडिफाई करके आप यूज कर सकते हो टू फाइंड आउट यूनियन ऑफ टू एरेज, ठीक है, एक्सक्लूडिंग द डुप्लीकेट फ्रॉम इट्स सेल्फ आल्सो। और यूनियन में तो मतलब दो एरे में तो डुप्लीकेट वैसे भी वही तो मेन काम होता है रिमूव करने का, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होगी होती है और मर्ज सॉर्ट का हम एप्लीकेशन से यूज कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों प्रॉब्लम्स, और इससे आपका मर्ज सॉर्ट के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक। थैंक यू।